हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे छंद। छंद में पढ़ेंगे सोरठा छंद को, ठीक है। तो आइए पहले परिभाषा देखा जाता है, फिर उसका उदाहरण देखा जाएगा। उदाहरण परिभाषा तो याद हो जाएगा, लेकिन किसी पंक्ति में या किसी कविता में आपका सोरठा छंद है कैसे पहचानेंगे ये देखा जाएगा इसमें, ठीक है। तो आइए पढ़ा जाता है सोरठा छंद। सोरठा छंद परिभाषा आपका है, कहता है यह अर्ध सममात्रिक छंद है। देखिए ये अर्ध सममात्रिक छंद इसलिए है क्योंकि इसकी दो पंक्तियों में चार चरण इसके होंगे, दो चरणों में इसकी समान मात्रा होगी और दो चरणों में समान मात्रा होगी। चारों चरणों में समान मात्रा नहीं होगी। जैसे चौपाई में था तो चारों चरणों में समान मात्रा थी, आपको 16-16 मात्राएं मिलती थी, लेकिन यहाँ आपको 16-16 मात्राएं चारों पंक्तियों में या 13-13, 11-11 मात्राएं चारों पंक्तियों में नहीं मिलेगा आपको। पहले तीसरे में एक जैसे और दूसरे और चौथे में एक जैसे मिलेंगे, इसलिए अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है। इसका पहला बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा मतलब महत्वपूर्ण शब्द ये होगा कि यह दोहे का उल्टा होता है। यह दोहे का उल्टा होता है। देखिए यह दोहे का उल्टा होता है। दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो मतलब यहाँ क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, बदल जाएगा। जहाँ 13 थे वहाँ 11 होगा, जहाँ 11 थे वहाँ 13 होंगे। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके देखिए छंद जो है आपका 4 चरण में ही मिलेगा। इसके पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे चरण में 11-11, दोहा में कितना होता है 13-13, यहाँ क्या हो जाएगा 11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं, 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। ये परिभाषा है। जो छंद होगा आपका 4 चरण होगा, 4 चरण में यह अर्ध सममात्रिक छंद है, मतलब 2 चरणों में एक समान मात्रा, 2 चरणों में एक समान मात्रा। तो कहता क्या है कि यह दोहे का उल्टा होता है। दोहे के पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पे पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं आप पाएंगे, क्योंकि उसके दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में यहाँ 13-13 मात्राएं होंगी। ये आपका परिभाषा है। उदाहरण देखा जाए, आपकी परीक्षाओं में एक पंक्ति 2 पंक्ति दे देगा, चारों चरण नहीं देगा। देखिए पेपर बनता है तो 4 चरण नहीं देता, 1 चरण देता है, 2 चरण देता है। आपको गिनना रहेगा। अगर आपको पहला चरण गिने वहाँ 11 मात्रा मिल गई और दूसरा चरण गिने 13 मात्रा मिल गई, तो उसके बाद से गिनने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप समझ जाएंगे कि आपका क्या है, वो सोरठा छंद है, ठीक है। तो आइए उदाहरण देखा जाता है। उदाहरण है जे सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर बदन, गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, ठीक है। ये आपका हुआ क्या, सोरठा छंद का उदाहरण, ठीक है। तो कहता क्या है सोरठा छंद कि आपका देखिए यहाँ परिभाषा पढ़ेंगे तो कहता पहले और तीसरे, यहाँ परिभाषा पहले और तीसरे। तो पहला आपका ये हो गया
और तीसरा आपका ये हो गया। तीसरा आपको यहाँ गिनेंगे तो 11 मात्राएं मिलनी है। अगर 11 मात्राएं आपको नहीं मिलती हैं, 10 मिलती हैं, कभी कभार ऐसे सोरठा लिखे गए हैं जहाँ 10 मात्राएं आपको मिल सकती हैं, तो ये नहीं है अगर हाँ, लेकिन दूसरी पंक्ति आप गिनेंगे इसमें 13 मात्राएं मिलेंगी तभी आपका सोरठा होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये नियम है, ये इसका परिभाषा है कि पहले और तीसरे चरण में आपको क्या 11 मात्राएं मिलेंगी। तो गिनिए यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11। देखिए आप लोग जो छोटी ई की मात्रा कहीं भी मिलेगी वहां 1 अंक दिया जाएगा, ठीक है। और जहां बड़ी ई की मात्रा ए ओ औ, बड़ी बड़ा ऊ बड़ा आ ए ओ औ मिल जाए तो आपको क्या करना होगा, डबल देना होगा। देखिए यहाँ पे ज पे ए की मात्रा थी, यहाँ पे है पे ओ की मात्रा थी, इसलिए यहाँ 2 है। स पे छोटी की मात्रा, ध पे छोटी की मात्रा, यहाँ छोटा ऊ लगा, यहाँ छोटी ई लगी है, इसलिए वहां आपको 1 गिनना है, यहाँ डबल नहीं गिनना। अगर यहाँ आप डबल गिनते हैं तुरंत आपका यहाँ गलती हो जाएगा। देखिए यहाँ ये आपका भी सुधार होगा कि अगर आप मात्रा गलत लगाते हैं, आप मान लीजिए सीधी को ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए सीधी को ऐसे आप लिख देते हैं, तो आप अगर मात्रा गिनेंगे तो यहाँ 11 की जगह 12 मात्राएं आ जाएंगी। जो 12 मात्राएं आ जाएंगी तो आपकी यहाँ पे शुद्धि भी हो जाएगी, सर्व शुद्धि भी हो जाएगी कि आप गलत लिखे हैं। ये आपका पहली पंक्ति हुआ। दूसरी पंक्ति में क्या कहता है, दूसरी पंक्ति में आपको क्या मिलना चाहिए, 13 और 13 चौथी में भी। यहाँ गिनिए, देखिए यहाँ गिनेंगे 1 2, यहाँ पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ 2, यहाँ अकेले यह है, यहाँ का भी अकेले है। फिर देखिए यहाँ र पे छोटी की मात्रा इसलिए आप 1 1 1 सब में लगाएंगे। फिर है व द न, अकेले अकेले हैं, आप गिन लीजिए 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 1 13। यहाँ पे आपको 13 मात्राएं मिली। अब तीसरी पंक्ति आपको लोग गिनेंगे तो तीसरी में 11 मात्राएं आनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11। देखिए आधी मात्रा का कोई अंक नहीं होता है, लेकिन जब अगर उस अक्षर से जो अक्षर है उसके साथ अगर जुड़ा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि उसको 2 अंक देना है। देखिए आप 1.5 तो कहीं दे नहीं सकते हैं, और 1 का है 2 देना है तो 2 देंगे। लेकिन अगर मात्रा आधी मात्रा आधा अक्षर गिना ही नहीं जाता है, लेकिन अगर वही किसी और अक्षर के साथ लगा रहता है तो उसका अंक, उसका मान हो जाता है, तो भले उसमें कोई मात्रा रहे या न रहे। फिर आप आइए इसको गिनिए बुद्धि में, 1 2 1 3 1 4 5 1 6 1 7 8 9 10 11 12 13। आप देखिए यहाँ पे बुद्धि में ध है, द भी है, ध भी है, जिसमें ध आपका पूरा है और द आधा है, इसलिए इसको 2 दिया गया है, ठीक है। भले ही यहाँ छोटी ई की मात्रा है, लेकिन आपका जो ध और द दोनों एक साथ लगे हुए हैं, इसलिए आप इसको 2 मात्रा का अंक देंगे। राशि में आखिरी मात्रा स पे छोटी की मात्रा इसलिए 1, स पे छोटा होगी, है अकेले है, ग पे छोटा होगी, इसलिए सब में 1 1 लगाया गया है, ठीक है। ये रहा आपका उदाहरण सोरठा का। सोरठा का अगर आपको उदाहरण नहीं आ रहा, आपको कोई दोहा याद है तो क्या करिए, जिसमें आपके 11 पंक्ति हैं उसको पहले मान लीजिए ये हम लिखते हैं, ये गणनायक परिवर बदन जे सूरज सिद्ध होए, अगर ऐसे लिख दिया जाए तो ये दोहा हो जाएगा। अगर हम दूसरी पंक्ति को इसकी पहली बना दें और पहली पंक्ति को इसकी दूसरी बना दें, तुरंत आपका ये क्या हो जाएगा, दोहा हो जाएगा। अगर आप लोग को सोरठा नहीं याद है तो दोहे को आप लोग उल्टा आराम से कर सकते हैं। देखिए यही कंफ्यूजन आप लोग को कंपटीशन की परीक्षाओं में देता है। आप लोग क्या करेंगे, पहले मात्रा गिनेंगे। अगर आप मात्रा गिनते हैं, आपको यहाँ 11 मात्रा मिल गई तो यहीं आपको नहीं रुकना है, दूसरी जो पंक्ति है उसमें भी आपको गिने। अगर यहाँ 13, अगर यहाँ 10 भी मिलता, अगर यहाँ 13 मिल जाता, तुरंत आप लोग सोरठा पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। और अक्षर आपका 11 और 13 11 और 13 ही मिलेंगे। ये रहा आपका उदाहरण और ये रही आपकी परिभाषा, ठीक है। आप कंपटीशन की परीक्षाओं में आराम से मात्रा गिन सकते हैं। देखिए मात्रा गिनने का नियम तो बता दिए वीडियो में, लेकिन यहाँ समझ लीजिए, जो भी ए, ई और उ इतने अक्षरों के साथ जो भी मात्रा आएंगी उनके लिए 1 लगेगा, लेकिन शेष सभी भी जितने भी स्वर हैं आपके उतने आए, जैसे ए, ओ, औ, उ, बड़ा उ, बड़ी, बड़ा, इतने जितने आ जाएंगे अगर, तो इसके साथ आपका डबल लगेगा। जैसे यहाँ देखिए इसकी मात्रा यहाँ पे लगी है तो आप इसको डबल दिए हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि छोटा आ, मतलब ऐसे अनार वाला ई से ये छोटा उ आएंगे, बस यही मात्राएं
हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपका क्या है, आपका वहाँ एक मात्रा का मान है, नहीं तो सारे जितने भी होंगे सारे बड़े का मात्रा होगा, इसलिए आप लोग आराम से मात्रा गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका चौथा छंद पूरा हो गया। अब अगली वीडियो में अगले छंद को पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।